हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, रिलेशन, जॉब, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग होगी। सब पर रेजोनेट नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप उतना ग्रहण कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है, जो 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए होगी। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं। तो 9 जनवरी से 16 जनवरी तक आपके दिन कैसे रहने वाले हैं, या आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक जेमिनाई यानी मिथुन राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मिथुन आपके लिए कैसे रहने दिन। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा गाइडेंस के लिए आता है। क्वीन ऑफ कप्स। तो हेल्थ वाइज जो आप काम कर रहे हैं, आप सबकी परवाह कर रहे हैं, लेकिन अपनी परवाह नहीं करते। आप अपने परिवार की, पड़ोसियों की, सबकी केयर करते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने परिवार से शेयर करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ इश्यूज आपके साथ हैं, जो आप परिवार से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, उनको छिपा रहे हैं। तो उनको क्योंकि आपको लगता है कि समय आने पर ही बताया जाए, लेकिन क्योंकि हेल्थ के लिए ये सब नहीं चलता। समय रहते आपको परिवार के साथ मिलने की, इस बीमारी को बांटने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसमें नहीं तो परेशानी में आ सकते हैं। ये आपको कुछ हो सकता है कि किसी को इसमें गुप्त रोग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ये, और हो सकता है कि अगर जो लेडीज़ हैं उनमें पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, और कॉल्ड, नज़ला, जुकाम, इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती हैं। और जेंट्स में भी जैसे शुक्राणु की बच्चे ना होना, इस तरह की गुप्त रोग जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिल बांट कर उसे चेकअप करवाने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए और अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। अगर समय रहते आप इलाज करवा लेते हैं तो आप उसमें जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने ऐसे ही छिपाए हुए रखा तो आप इसको आगे बीमारी को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। द वर्ल्ड, ये वेल्थ के लिए आया है। तो यहाँ आप जो अब तक कर रहे थे, वो वहाँ आपका एक चैप्टर शुरू होकर ख़त्म होकर दूसरा चैप्टर शुरू होता है। जो बिजनेस आप कर रहे थे उसको या तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, या अगर आप चेंज करना चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपका जो वेल्थ है, आपका जो बिजनेस या जॉब या जिस चीज़ में भी आप फाइनेंस में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइज आपका जा सकता है। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इसकी ब्रांचेज हो सकती हैं दूसरे देश में भी। नेम और फेम आप इसमें कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप कर सकते हैं इन द फ्यूचर। काफ़ी अच्छा आपका बिजनेस या आपका पैसा बढ़ सकता है। आप वेल्थ वाइज काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस देखने को आपको मिल सकती हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसको कंप्लीट कीजिए और इस चैप्टर को पूरा कीजिए और नया अध्याय शुरू कीजिए, या कहने का मतलब है कि नए तरीके से उस काम को आगे बढ़ाइए, उसमें पैसा लगाइए, ग्रोथ कीजिए। तो ये काफ़ी इसमें आप सक्सेस हो सकते हैं, काफ़ी आगे इसमें आप बढ़ सकते हैं। द मैजिशियन, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो आप एक क्लीन स्लेट हैं, जैसा आप चाहें वैसा आपने
अपनी लाइफ जी सकते हैं वैसा आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं। उसी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अपनी खुद ही आपको ये अपनी ये स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। ये पता करना पड़ेगा कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या टीचर बनना है, या बिजनेस करना है। तो जो भी आप काम करेंगे सभी सोर्सेज आपके पास हैं, आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दूसरों के साथ भी आपको ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, लॉयल्टी के साथ रहना है, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है। आप अगर चाहें तो दूसरों के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ गेम खेल सकते हैं। तो दूसरों के साथ अगर आप माइंड गेम नहीं खेलते, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ उनके साथ पेश आते हैं, तो यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो यूनिवर्स जी आपको ब्लेस करेंगे। और जैसा आप अपना जो भी लाइन आप ढूंढेंगे, जिस लाइन पर भी आप काम करना चाहेंगे, जिस लाइन में आप काम करना चाहेंगे, उसी में आप काफ़ी प्रोग्रेस, काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं और काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। तो आपको ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ उसमें एनर्जी लगानी है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन आप अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी यूनिवर्स जी ब्लेस इसमें करने वाले हैं, आपको मदद मिलने वाली है। जॉब, ये जॉब के लिए आया है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या नई जॉब चाहते हैं तो यूनिवर्स जी आपके साथ हैं। आप अगर अपने पास्ट से मिलकर, या कह सकते हैं कि जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका अपना हो सकता है, या कोई पड़ोसी, कोई भी जिसको आप बहुत लंबे समय से जानते हैं, काफ़ी समय से जानते हैं, अगर आप उनके साथ पास्ट और प्रेजेंट मिलकर अगर आप जॉब करते हैं तो ये जॉब आपके लिए काफ़ी तरक्की देने वाली हो सकती है, काफ़ी सक्सेस हो सकती है। तो उन लोगों के साथ काम करिए जिनको ऑलरेडी आप जानते हैं, जिसके बारे में आप जानते पहचानते हैं। और अगर आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो आप काफ़ी अच्छी पावर पा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऊंचा रैंक पा सकते हैं। या जो अथॉरिटी वाले हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उनके साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी सक्सेस इसमें पा सकते हैं, नेम और फेम पा सकते हैं। घर बसना भी इसमें शामिल हो सकता है। तो उनके साथ आप काम करिए और अपनी जॉब को, अपने पैसे को, अपने करियर को काफ़ी ऊंचाई पर लेकर जाइए। ये द डेविल, ये बिजनेस के लिए आया है। तो अभी आप रुकिए, ठहरिए, आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये कंट्रोल लग रहा है कि कोई ना कोई आपके बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। आपको बंधा बंधा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि जितना पैसा लगा रहा हूँ, जितना बढ़ाने की सोच रहा हूँ, वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हो सकता है कि कोई ना कोई तीसरा आदमी है जो तीसरा आदमी हो सकता है जो आपके बिजनेस को खराब कर रहा है, जो आपके इर्द गिर्द है, जिसको आप जान नहीं पा रहे हैं। तो उसे जानने की, पहचानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो आपके साथ काम कर रहा है वही आपको धोखा दे रहा है, या फिर आप में कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं, जैसे जुआ खेलने की हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है कि आप अनावश्यक पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ गलत ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस ठप होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो आपको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें आप कामयाब हो सके। अभी अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी के आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, दिमाग से काम लीजिए। और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के जो एनर्जी हैं, या फिर आप जिन नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, उनसे दूर हटने की ज़रूरत है। उनको जांचने पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि मीठा बोलकर वही आपको परेशानी में डाल रहे हैं। उसी की वजह से आपका बिजनेस ठप होता जा रहा है।
तो उनको जानिए, पहचानिए, अपने आसपास की नेगेटिविटीज़ को दूर कीजिए, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा कीजिए और उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़िए। अगर आप अभी इसमें नया पैसा लगाते हैं तो इसमें आप नुकसान उठा सकते हैं, तो अभी आपको रुकने की इसमें सलाह दी जाती है। टेम्परेंस, ये स्टूडेंट्स के लिए, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको अपने गुस्से पर काबू करने की ज़रूरत है, टेम्पर को पर काबू करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी पेशेंस रखने वाले हैं, धीरज रखने वाले हैं, लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर कीजिए। जो ये आपकी लाइफ डामाडोल हो रही है, जो आपको लग रहा है कभी आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए, कभी सोच रहे हैं नहीं बढ़ा जाए, तो पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। और अपने टेम्पर पर, अपने गुस्से पर काबू रखिए। क्यों, आप एक लॉयल इंसान हैं, पवित्र हैं, जिसके साथ भी आप रिश्ता करेंगे वो आपके लिए लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर अच्छा जा सकता है। इसमें कुछ दिनों के लिए भले ही आपको थोड़ा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप इसमें आगे जाकर ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। ये रिश्ता आपके लिए नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और इसमें अपनी एनर्जी डाल सकते हैं। लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टेम्पर पर गुस्सा रखने की ज़रूरत है, और जो आप इम्बैलेंस हो जाते हैं बार बार, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप आगे इसमें काफ़ी बढ़ सकते हैं। स्ट्रेंथ, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आपको बिना डरे, बिना घबराए, आप जो आप के अंदर का डर है उसे बाहर निकाल कर अगर आप चलते हैं, तो आपका रिलेशन आगे जाकर अच्छा जा सकता है। आज आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। थोड़ा सा समय रिलेशनशिप में थोड़ा सा सेट होने में, सेटल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन और जो आप घबराए हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, जो डरे हुए हैं, आप अपने अंदर का डर बाहर निकालिए, ऑनेस्ट बनिए, लॉयल बनिए, और एक नई ताकत के साथ आप चलते चलिए, बिना डरे, बिना घबराए हुए। तो यूनिवर्स जी आपके साथ होंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप ये आपका ये रिलेशन आगे जाकर अच्छा जा सकता है। बिना घबराए, बिना डरे, बिना सोच विचार कर, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपनी एनर्जी डालते हैं और लगातार इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर कामयाब हो सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइडेंस। तो इसमें अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। अब फिलहाल के लिए आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ठीक नहीं है। लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका मन दुख रहा है, आप दुखी हैं अंदर से, आपका दिल टूटा हुआ है। किसी आपके अपनों के द्वारा आपको धोखा मिला हुआ है, या आपको धोखा मिल सकता है। तो जांच पड़ताल करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने हार्ट पर काम करने की ज़रूरत है। पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर पेशेंस रखिए, अपने मन को संभालिए, अपने हार्ट को मजबूत कीजिए, अपने काम को मजबूत कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ, मैं अपने आप में मजबूत हो चुका हूँ, मैं पेशेंस रखने वाला हूँ, धीरज रखने वाला हूँ, मुझ में कंट्रोल करने की ताकत आ गई है, तो तभी आप आगे बढ़िए। नहीं तो अभी आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि आपको परेशानी, दिक्कत हो सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए अपने ऊपर, अपने हार्ट पर, अपने मन पर, अपने ऊपर काबू कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। बस आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, ताकत मिलती है। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।